सर्वोच्च अदालत में आज यानी सोमवार को कृषि कानूनों की वैधता पर सुनवाई होगी। कृषि कानूनों की वैधता को एक किसान संगठन और वकील ML शर्मा ने चुनौती दी है। शर्मा ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कृषि और भूमि राज्यों का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में इसे एंट्री 14 से 18 दर्शाया गया है। यह स्पष्ट रूप से राज्य का विषय है, इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाए। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों के समक्ष सोमवार को ये सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने कहा है कि यदि सर्वोच्च अदालत किसानों के हक में फैसला देता है तो उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कानून समवर्ती सूची की एंट्री 33 के आधार पर बनाए हैं। उन्हें लगता है कि इस एंट्री से कृषि विपणन पर कानून बनाने का अधिकार है। कोरोना ने हमारी जिंदगियों में आकर हर संभव तरीके से कोहराम मचा दिया है। सभी का जीवन एक तरफ से रुक सा गया था। अब दुनिया ने इसके साथ जीना सीख लिया है, लेकिन अभी भी इसके ऐसे कई खतरनाक पहलू हैं जो डरा देने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोविड-19 से जुड़ा हुआ कचरा आखिर जाता कहाँ है और असल में ये होता कितना है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जून 2020 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 32,994 टन कोविड-19 से जुड़ा बायोमेडिकल वेस्ट पैदा किया है। बता दें कि इसे नष्ट करने के लिए 198 आम बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधाएं काम कर रही हैं। कोविड-19 बायोमेडिकल कचरे में PPE किट, मास्क, जूते के कवर, दस्ताने, मानव ऊतक, रक्त से दूषित वस्तुएं, शरीर के तरल पदार्थ जैसे ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, रुई, रक्त के साथ दूषित बिस्तर या शरीर के तरल पदार्थ, ब्लड बैग, सुई, सिरंज आदि शामिल हो सकते हैं। LAC पर कायम तनाव का असर इस बार रक्षा बजट पर भी साफ नजर आने की संभावना है। सेनाओं की तरफ से दोहरे फ्रंट के खतरों से निपटने और अगले 10 सालों की तैयारियों के मद्देनजर ज्यादा बजट की जरूरत बताई गई है। इसके साथ ही पेंशन के बजट में भी बढ़ोतरी का सीधा असर भी रक्षा बजट में दिखेगा। पिछले साल के रक्षा बजट को देखें तो यह कुल 4.70 लाख करोड़ के करीब था। इसमें 1.33 करोड़ रुपए भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन का शामिल है, जबकि आधुनिकीकरण के लिए 1.13 लाख करोड़ रखे गए थे। लेकिन तब भी रक्षा विशेषज्ञों ने भावी जरूरतों के मद्देनजर इस बजट को नाकाफी बताया था। इस साल रक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ खुले नए मोर्चे के कारण जहां तीनों सेनाओं की संचालनात्मक खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं चीन और पाकिस्तान के दोनों मोर्चों पर अपनी आगे की तैयारियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी सेनाओं को अपने संसाधन बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसलिए सेनाओं के संचालनात्मक बजट में भी काफी बढ़ोतरी होने लगी है। पाकिस्तान जब भी किसी आंतरिक संकट से जूझ रहा होता है, वहां के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ उल-जुलूल बयान देकर वहां की आवाम का ध्यान भटका देते हैं। बिजली संकट से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों का ध्यान पावर कट से हटाने के लिए एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जा बहाल होने तक भारत से कोई भी बातचीत संभव नहीं है। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान भारत के साथ वार्ता की संभावनाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल पर इमरान खान ने यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जा बहाल होने तक भारत के साथ बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत को छोड़कर हमारा किसी के साथ भी शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है भारत। एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर एक नया इतिहास रच दिया है। रविवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद महिला पायलटों की यह टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस सफर के दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। यह जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने दी है। फ्लाइट के भारत में लैंड करते ही एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से स्वागत किया। एयर इंडिया ने ट्वीट कर लिखा कि वेलकम होम, हमें आप सभी पर गर्व है। हम AI-176 के यात्रियों को भी बधाई देते हैं जो इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बने। बता दें कि इस विमान को पूरी तरह से महिला पायलट ही चला रहे थे, जिनमें कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापा गरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा
सोनवरे शामिल थी। इस विमान को लीड कैप्टन जोया अग्रवाल कर रही थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।